कक्षा 6 में कुछ नवीन बच्चे आए हुए हैं, उनसे परिचय हो गया। अब हमारा काम है कि गणित की प्रारंभिक पढ़ाई जो 1 से 5 तक आप पढ़ के आए हो, उसकी एक तो जांच कर ली जाए। और आपके गणित की किताब में पहला अभ्यास है भी यही, प्राकृत संख्याएं। सबसे पहले ये शब्द जो होता है ना प्राकृत, लड़के केवल सुनते तो हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते। जैसे कहा जाता ना, ये प्रकृति की देन है कि हमको अनाज मिल रहा है, ये प्रकृति की देन है अच्छी अच्छी हवाएं मिल रही हैं। उसी तरीके से प्राकृत संख्याओं के बारे में आपको कक्षा 5-4 में बताया गया होगा कि किसे प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके पहले ये हम जान लें। देखिए, अंकों का पेड़ आपके सामने लिखा हुआ है, अंकों का पेड़, यानी एक हमने पेड़ बनाया है और ये पेड़ किसका है? अंकों का है। किसका है भैया? अंकों का पेड़ है। ठीक, अब इस अंकों के पेड़ में यहां जरा देखना ध्यान से, मेन जो मोटी जड़ है वास्तविक संख्या। क्या लिखा है? वास्तविक संख्या। और इसी पेड़ में जितनी ये चीजें लिखी गई हैं सब इसके अंदर ही आता है। यानी ये ऋण पूर्णांक वास्तविक संख्या है, धन पूर्णांक वास्तविक संख्या है, अपरिमेय वास्तविक संख्या है, परिमेय वास्तविक, यानी जो भी है सब वास्तविक संख्या ही है। यानी कुल मिला के तुम्हारी भाषा में इन सभी का बाप वास्तविक संख्या है। ये बात समझ में आ गई? यानी वास्तविक संख्या एक बड़ा सा बोरा है, तो उसमें ये सारे पेड़ की संख्याएं उसमें समाहित हो जाएंगी। सबसे पहले ये सारी चीजों पर तो डिस्कस एक बार आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे प्राकृत संख्या सबसे पहले आते हैं हम उस पर। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो पुराने जमाने में, आज से हजारों साल पहले, गिनती के लिए जो संख्याएं प्रयोग में ली जाती हैं, गिनती के लिए जो संख्याएं प्रयोग में ली जाती हैं, हजारों साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, उस समय ये गिनती की संख्याएं ली गई और आज भी ये होता है। तो याद रखें, प्राकृत संख्याएं किसे कहेंगे? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। वो 1, 2, 3, 4 अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक। कई बार धोखा होता है, 1 से 9 तक ही लोग समझते हैं। 1 से 9 का मतलब कि केवल यही अंक मिलता है, अंक। लेकिन संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कितनी हैं? 1 से लेके अनंत तक। ठीक है, अब आते हैं पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत नहीं है, प्राकृत संख्या में केवल 0 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। ये बात समझ में? इसकी परिभाषा आपको लिखनी होगी, ये और ये। जब ये दो चीज जान जाओगे तब आगे हमारा क्रम चलेगा। सम संख्या, सम संख्या क्या है भाई? और पहली बात ये भी जान लीजिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर, सिंबल इसका कैपिटल N है। इसको कहते हैं होल नंबर, इसका सिंबल W है, मैं लिखवा दूंगा। अब आता है सम संख्या, इसको बोलते हैं इवेंट नंबर। सम संख्या किसे कहेंगे? जो 2 से कट जाए। सम संख्या किसे कहेंगे? यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सब सम संख्याएं हैं। और इसी के बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर, तो किसे कहेंगे? जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे, यानी 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम संख्या हो जाएगी। अब आते हैं इसके बाद रूढ़ संख्या, और बाकी दूसरे दिन होगा। रूढ़ संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। रूढ़ संख्या यानी प्राइम नंबर, ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी अन्य से नहीं बेटा, उसे हम कहेंगे प्राइम नंबर या रूढ़ संख्याएं। देखो 2, 3, 5, 7, ये सभी 1 से कटेंगे और अपने आप से कटेंगे। 7 देखो 1 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, लेकिन और किसी दूसरे अंक से नहीं कटेगा। और बाकी चीजों पर डिस्कशन कल करेंगे, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हो, धीरे धीरे आपको समझाना है। जब छोटी छोटी बातें समझ में आने लगेगी तो आगे हम और तेज कराएंगे। ठीक है ना? धन्यवाद।